हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम कोटक महिंद्रा बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को एनालाइज करने वाले हैं। ये जो वीडियो होगा वो दो पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट वुड बी फ्री फॉर आवर यूट्यूब चैनल मेंबर्स, जिसमें हम ओवरऑल Q4 के नंबर्स कैसे वो बताएंगे, और एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा हमारे स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए, जो investedna.in पे जाके सब्सक्रिप्शंस अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो आप लोग ले सकते हो। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू एनालाइज द Q4 FY21 रिजल्ट्स, तो जिसमें इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, नेट इंटरेस्ट इनकम, नॉन इंटरेस्ट इनकम, नेट टोटल इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, प्री प्रोविजनिंग वाला कितना है, आफ्टर प्रोविजनिंग कितना है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, एंड FY20 एंड FY21 ये दोनों नंबर्स यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एनालाइज करूंगा। सो फर्स्ट पार्ट, इंटरेस्ट अर्न्ड, यानी कि जो पैसा आया है इनके पास, जो इन्होंने लोन्स दिए, उन लोन्स पे कितना इंटरेस्ट अर्निंग कंपनी ने किया है। तो ये ईयर ऑन ईयर नंबर 5% से डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर 3% से डाउन है। इट शोज कि ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट सिनारियो नीचे गया है, सो उसका इंपैक्ट अर्निंग पे डेफिनेटली बैंक पे हुआ है। But the positive thing is also there, and what is that? And that is interest expenditure. अगर interest expenditure की हम बात करते हैं, so that particular number has gone down by 20% year on year and 6.4% quarter on quarter. So ये जो क्वार्टर है Q4 FY21 का इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो है वो 2606 करोड़ रुपीस है। अब यहाँ पे अगर आप कॉस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स देखोगे तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे नीचे गई है। तो वहां मार्च 2019 में 5.66% की कॉस्ट थी सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स पे, बाद में मार्च 2020 में ये 5.23% पे आई, देन जून में 4.22%, सितंबर 3.87%, दिसंबर 3.81% एंड मार्च 3.74%। तो इतना कंसिस्टेंटली कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स यहाँ पे बैंक के लिए नीचे जाता हुआ दिख रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द बैंक। बिकॉज जब मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा बैंक का, जहां पे मैं कासा के नंबर्स पे एनालिसिस करेंगे, तो वहां आपको समझ में आएगा कि क्यों ये इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर नीचे जाना बैंक के लिए कितना बेनिफिशियल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां पे इंटरेस्ट अर्न्ड इज डाउन बाय 5% ईयर ऑन ईयर, बट इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हैज गॉन डाउन बाय 20%। सो ऑटोमेटिकली इसका इंपैक्ट क्या होगा, आपका जो नेट इंटरेस्ट इनकम होगा बैंक का, वो यहां पे बढ़ जाएगा। वो कितना बढ़ेगा? 8% से बढ़ा है वो ईयर ऑन ईयर। सो द नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर Q4 FY21 is 3,843 crore rupees, but quarter on quarter this number has gone down by 0.9%. So sluggishness quarter on quarter is there, but year on year the number is looking quite good. Non interest income की अगर हम बात करेंगे, so this particular income has gone up by 31%, and even sequentially also this number is up by 52%. So non interest income जहां पे बैंकिंग फीस वगैरह आती है, देन इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम आता है, कमीशंस आते हैं, फॉरेक्स इनकम आता है, ये सारी चीजें वहां पे आती है। सो वो पर्टिकुलर नंबर हैज गॉन अप बाय 31% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 52%। सो इसका नतीजा क्या है? नेट इंटरेस्ट इनकम और नॉन इंटरेस्ट इनकम को अगर हम ऐड करते हैं तो आता है नेट टोटल इनकम। So that number is at 5,792 crore rupees. Year on year, this number is up by 15%. Quarter on quarter, this number is up by 8.4%. So sequentially also and year on year also, this number is looking good. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करेंगे, तो जिस तरीके से इनकम बढ़ा है उतने एक्सपेंसेस कंपनी के नहीं बढ़े हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव गॉन अप बाय 2.6% ईयर ऑन ईयर एंड 5.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। करंटली द नंबर इज एट 2,385 crore rupees. Now the interesting number, and that is operating profit, but प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि यहीं से तो वो प्रोविजनिंग होगी ना, जो लोन्स वगैरह खराब होंगे उसके लिए प्रोविजन जो करना पड़ेगा वो इसी नंबर से करना पड़ेगा। सो ये नंबर 25% से ऊपर आया है। इट इज एट 3,407% ईयर ऑन ईयर, 25% ग्रोथ, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर द नंबर इज अप बाय 11%। सो यहां पे भी सिक्वेंशियल एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आ रही है। बट व्हाट आर दी प्रोविजंस और कंटिंजेंसीज? तो ये नंबर भी काफी ज्यादा बड़ा, ईयर ऑन ईयर दिस नंबर इज अप बाय 12.6%। एंड दी मोस्ट वरिंग साइन जो मार्केट के लिए नजर आ रही है, जो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेशन भी दिया था जब रिजल्ट्स आए थे कल, वो था सिक्वेंशियली ये नंबर 181% से ऊपर आए हैं, फ्रॉम 419 करोड़ रुपीज टू 1,179 करोड़ रुपीज।
तो दिस इज अ बिग प्रोविजनिंग नंबर. सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करते हैं, सो दिस नंबर इज अप बाय 33% year on year, but quarter on quarter this number has gone down by 10.3%, which a lot of analyst people are not liking. And plus we know that because of the second wave, next 1 or 2 quarters are going to be difficult for overall banking and financial services companies. So profit before tax is up by 33% year on year and 10.3% quarter on 10.3% नीचे आया है quarter on quarter. So what is the net profit? So net profit is up by 33%. यही वो नंबर होगा जो लास्ट ईयर के क्वार्टर को रिप्लेस करेगा, एंड दैट्स व्हाई ईपीएस इज गोइंग टू गो अप फॉर द बैंक. सो 33% से ये ऊपर आया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज डाउन बाय 9.3% एज एक्सपेक्टेड. जब आपका पीबीटी नीचे आया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी नीचे आएगा. सो करंट नेट प्रॉफिट इज एट 1682 करोड़ रुपीज. अगर ये क्वार्टरली होगा, मैं पूरे साल का अगर ये नंबर देखो FY20 एंड FY21, द नेट प्रॉफिट हैज गॉन अप बाय 17% फ्रॉम 5947 करोड़ रुपीज टू 6965 करोड़ रुपीज. यहां पे प्रोविजनिंग का नंबर 31% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर FY20 और FY21 में, विच वॉज एक्सपेक्टेड बिकॉज FY21 वॉज क्वाइट डिफिकल्ट ईयर. बट मुझे लगता है आई थिंक इंटरेस्ट अर्न्ड 3% से ही गिरा है, 0.3% से गिरा है, बट इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हैज गॉन डाउन बाय 14.4%. सो ये जो हाइलाइट्स है बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के, उसमें सबसे बड़ा अगर हाईलाइट है तो वो है फॉलिंग डिपॉजिट कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स फॉर द बैंक, विच इज गोइंग टू बी वेरी गुड. सो ये फ्री वाला जो वीडियो था क्वार्टर 4 का अपडेट, वो यहीं पे खत्म होता है. इसके बाद वाला जो एनालिसिस अगर आपको देखना है तो यू कैन विजिट investornet.in, और वहां पे स्टॉकोमीटर प्लस पे इसका डिटेल्ड एनालिसिस क्वार्टर 4 का नंबर्स का मैं 6 पॉइंट एनालिसिस आप लोगों के सामने वहां पे प्रेजेंट करूंगा. तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. और मार्केट थोड़ा सा लाल रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है. कोटक बैंक का भी कलर लाल है, मतलब उसके लोगो का. सो दैट्स व्हाई रेड ये प्रोमो कोड एक्टिव है. गेट 30% डिस्काउंट ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स, रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज, स्टॉकोमीटर प्लस या फिर MFN. सो प्लीज विजिट investornet.in. और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.